एक जंगल में दो पंछी और एक सांप रहा करता था। उस सांप की हरकत इतनी खराब थी कि ये दोनों जैसे ही अपने अंडे देते थे और जैसे ही कहीं जाते थे वह सांप फटाफट आता था और उन दोनों के बच्चे को और उन दोनों के जो अंडे थे या तो बच्चे थे उनको तुरंत ही निगल जाता था और निगलने के बाद तुरंत वहाँ से पट से निकल लेता था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि वो दोनों बाहर गए थे और वो अपने बच्चे को एकदम जो है अपने जो झाल होते हैं उसके एग्जैक्ट अंदर रख के गए थे, लेकिन ये सांप वापस से आया, फिर से वहाँ पे उसको दिखाई पड़ गया और खाया और सीधी तरह से वो वहाँ से जैसे ही उनके आने के पहले ही वहाँ से तुरंत ही जो है निकल जाता है। अब ध्यान से कहानी सुनिएगा। ये लोग बेचारी आती थी, उस सांप की तरफ ध्यान से देखती थी। वो तो नादान थी बेचारी, कुछ भी कर नहीं सकती थी और वो देखती थी उसी को और अपने अंडे को देखती थी, वहाँ पे मिलता नहीं था। इससे ये लोग बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन एक जंगल में एक चुड़ैल रहती थी, लेकिन वह चुड़ैल इतनी सीधी थी कि हर किसी का हेल्प करती थी। ये दोनों वहाँ पे जाते हैं और अपनी सारे दर्द बताते हैं। उसको ये भी बताते हैं कि एक सांप है जो हम लोग को बहुत ही परेशान करके रखा है, कुछ उसके बारे में आप ही उपाय बताइए। हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, मैं ज़रूर बताऊँगी, मैं सबका हेल्प करती हूँ। एक दिन तुम लोग को कुछ करना कुछ ऐसा है कि अपने दिए हुए अंडे को थोड़े थोड़े टुकड़ों में कुछ बांट लेना है और बांटने के बाद जहाँ पे तुम लोग अंडे देते हो वहीं पे थोड़ा थोड़ा करके न्योले के गुफे के सामने उसको रख देना है और उस गुफे के सामने जैक रख देना है। जैसे ही सांप जाते जाते जाएगा उसको खाएगा, तुरंत ही वो वहाँ से उससे निपट के आ नहीं पाएगा और वहाँ पे वो मारा जाएगा। हाँ हाँ, ये बात तो हमको भी समझ में आ रही है, हमको ये ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। चलो मैं कल करती हूँ। अप्लाई नहीं करना चाहिए, अब भी जाओ और ये काम कर दो। आगे से कुछ ऐसा हो इससे पहले ही तुम लोग ऐसा कर डालो कि वह सांप ही ना रहे। जाओ, तुरंत के तुरंत जाओ और अपने छोटे छोटे टुकड़े के अंडे को तुम थोड़ा थोड़ा करके काट लो या फिर उसको तोड़ दो। तोड़ने के बाद उस नेवले की गुफा के सामने रख दो, जिससे वह उसके पास जाएगा खाते खाते और वह मारा जाएगा। और उसके द्वारा बताया गया यह कार्य उसका सफल हो जाता है। तभी ये लोग खुशी के मारे हवा में फड़फड़ा के उड़ने लगते हैं और खुशी के मारे झूम उठते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बुराई का फल अक्सर बुराई होता है।